अब इस तरीके से जब हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाएगा ना, तो इस तरीके से बैक पल्ले को आपको छोड़ना है और फ्रंट पल्ले की गहराई आपको कटिंग करनी है। ठीक है, जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारी फ्रंट की गहराई की कटिंग होती है। ये दोस्तों हमारे बैक पल्ले फ्रंट पल्ले दोनों कटिंग हो गए हैं। मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया किस तरीके से आर्म होल की कटिंग होगी, कैसे शोल्डर की कटिंग होगी और किस तरीके से आर्म होल की शेप दी जाती है। एकदम दोस्तों जो टेलर और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना सूट कटिंग करने का, वही फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टेलर गरम सूट की कटिंग कैसे करते हैं। क्या होता है दोस्तों, हमारे जो गरम सूट होते हैं उसमें हमेशा पीछे के गले बनते हैं छोटे, लेकिन जब हम छोटा गला बनाते हैं और यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से काफी ज्यादा खिंचाव होता है। जब अगर हम टेलर के पास सूट बनवाते हैं तो यहाँ से जब हमारा खिंचाव नहीं आता, सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, शोल्डर से कोई भी खिंचाव वगैरह नहीं आता। तो कैसे टेलर सूट की कटिंग करते हैं आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे ये दोस्तों हमारे पास गरम कपड़ा है, अब इसकी हम कटिंग करना आपको सिखाएंगे किस तरीके से कटिंग होगी। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कपड़ा है ये 2.25 मीटर कपड़ा है। अब इसकी नॉर्मल हमें कटिंग करनी है, इस तरीके का हमारा कपड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कपड़ा एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको देखना है जितनी आपकी बॉडी का नाप हो या फिर आपका सिले हुआ सूट का नाप है, जो भी आपकी फिटिंग का नाप है ना, उसमें से दोस्तों आपको हिप का नाप लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हिप का नाप है, यहाँ पर दोस्तों 43 इंच है। 43 इंच का चौथाई भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 11.25 इंच। ठीक है, तो 11.25 इंच हो जाएगा यहाँ पर हमारा चौथाई भाग। यहाँ पर इस तरीके से हमें 11.25 इंच का निशान लगाना है और इस जगह पे दोस्तों हमें रखना है 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इतना हमें टोटल नापना है। टोटल दोस्तों यहाँ से हमारा 12.5 इंच आ गया। अब इस तरीके से 12.5 इंच हमें इधर भी रखना है और यहाँ पर भी दोस्तों हमें 12.5 इंच रखना है। इस तरीके से कपड़ा रखने के बाद एक तरफ से हमें इस कपड़े को कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारा कपड़ा कटिंग हो गया। इस कपड़े को हम करेंगे साइड में। ठीक है, साइड में करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से दोस्तों ये हमारा बन साइड है ना, बन साइड की तरफ से हम क्या करेंगे, इसको भी ओपन कटिंग कर देंगे। ठीक है, कपड़ा आप ध्यान रखें कि जो आपका कपड़ा है ना एक बराबर होना चाहिए, आगे पीछे आपका कपड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका छोटा बड़ा कटिंग हो जाएगा। ये हमारे 2 पीस हो गए। अब हमें क्या करना है, एक पीस को साइड में हटाएंगे। साइड में हटाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे डबल में फोल्ड करना है। ठीक है, पहले हम आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करके दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम आपको बैक पल्ला कैसे कटिंग होता है सिंपल तरीके से सिखाएंगे। इस कपड़े को हमने दोनों फोल्ड कर दिए बराबर से। ठीक है, यहाँ से हमारा 20 सेंटर का क्रिच बन जाएगा, इस जगह से हमारी 20 सेंटर की क्रिच बन जाएगी। अब कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऊपर एक निशान लगाना है सीधा। ठीक है, स्केल की मदद से दोस्तों हमें एक सीधा निशान लगाना है। ये हमारा निशान लग जाएगा। निशान लगने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से हमें रखना है इंच टेप। ठीक है, ये निशान के बराबर हमें इंच टेप रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई दोस्तों यहाँ पर हमारी 42 इंच है, आधा इंच ऐड करके 42.5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से हमें दूसरा जो निशान लगाना है ये हमें लगाना है 21.5 इंच पर, यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। और तीसरा जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 14.5 इंच पर, ये हमारी कमर की लंबाई का निशान है, जहाँ पर हमारी कमर की फिटिंग का निशान लगेगा। अब यहाँ से दोस्तों आर्मोल लेंथ का निशान हमें लगाना है। इस जगह पर जो हम दोस्तों आर्मोल लेंथ का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर लगाएंगे। अब 7.5 इंच आर्मोल लेंथ का निशान कैसे लगाया है वो हम आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है, अभी निशान को करेंगे सीधा, इस तरीके से ये निशान सीधा करेंगे। यहाँ से हमें सारे निशान सीधे करने हैं। यहाँ से दोस्तों हमारे सारे ये निशान सीधे हो गए। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट दोस्तों हमारी 42 इंच है, 42 इंच का चौथाई भाग करेंगे हम 10.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, सूट की फिटिंग के लिए हमेशा हमारे चौथाई भाग लगते हैं। 10.5 इंच हमारी चौथाई भाग हो जाएगा 42 इंच का। और यहाँ से हमारी कमर है 37 इंच, 37 इंच का चौथाई भाग होगा 9.25 इंच। और इस जगह पे दोस्तों हमारी 43 इंच हिप है, 43 इंच के हिप का दोस्तों चौथाई भाग हो जाएगा 11.25 इंच। ये हमारे निशान लगेंगे। हिप के अकॉर्डिंग दोस्तों नीचे दामन पहनना है तो सेम यही निशान हमें लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से स्केल लेंगे, स्केल की मदद से यहाँ से हमें निशान सीधा करना है। इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारी जितनी स्केल है ना उतना ही दोस्तों हमें मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से हमारे निशान लगेंगे। निशान लगने के बाद सेफ फंटी की मदद से चेस्ट और कमर का निशान हमें सीधा करना है इस तरीके से, और यहाँ से हिप और कमर का निशान सीधा करेंगे। इस जगह से दोस्तों हमें 1.5 से 2 इंच तक का टाइल लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से फिटिंग के निशान लग गए। इतने हमारे फिटिंग के निशान लग गए। अब यहाँ पर हमारी आर्मोल लेंथ का कैसे निशान लगा है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
जैसे दोस्तों गर्म कपड़ा जब हमारा होता है तो उसमें हमारे पीछे से बनते हैं कॉलर वाले गले या फिर दोस्तों छोटे गले 1 2 3 इंच के, ठीक है। तो उसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, जितना भी हमारा शोल्डर होता है ना, जैसे इसमें हमारा 15 इंच शोल्डर था तो हमने 15 इंच का हाफ करा, 7.5 इंच हो गया। तो 7.5 इंच इस तरीके से हमने आर्मोल लेंथ का निशान लगा दिया। अब यहाँ से जब हमने 7.5 इंच आर्मोल लेंथ का निशान लगाया है ना, तो यहाँ से दोस्तों शोल्डर कटिंग करने के लिए 7.5 इंच पर ही निशान इस तरीके से लगाना है, ठीक है। ये हमारा शोल्डर का निशान लग गया। अब उसके बाद दोस्तों आधा इंच हमें ऐड करना है मार्जिन बाजू अटैच के लिए। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें 3 इंच गले ब्रोड का निशान लगाना है और इस जगह से दोस्तों हमें 1.25 इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारी कंधी डाउन होगी। अब इस निशान को दोस्तों हमें करना है इस तरीके से सीधा। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा आर्म लेंथ का निशान लगा था 7.5 इंच पर, वही दोस्तों इस जगह पे हमें लगाना है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगाने के लिए। जो हमारा आर्म लेंथ का निशान है उसी पे 7.5 इंच का निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पीछे हटाकर निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगा है। इससे दोस्तों हमारी जो आर्म होल की शेप होती है ना, अच्छी आती है। अब यहाँ पर जो हमारा टाइट कप जो हमारे मार्जिन का निशान है ना, उस मार्जिन से इस तरीके से इस निशान को सीधा करेंगे। अब फ्रंट क्रॉस और यहाँ पर नीचे जो हमारा पॉइंट बना है इस पे हमें फिनिशिंग से सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से फ्रंट क्रॉस से हमें 1 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद बैक क्रॉस से हमें 1 इंच का निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद इन्हीं निशानों पर दोस्तों हमें क्या करनी है, आर्म होल की शेप देनी है। इस तरीके से हमारी आर्म होल की शेप होगी। उसके बाद दोस्तों बैक पल्ले के आर्म होल की शेप होगी। ये हमारी आर्म होल की शेप हो जाएंगी। ये हमारी फ्रंट पल्ले की आर्म होल की शेप है, ये हमारी बैक पल्ले की आर्म होल की शेप है। बैक पल्ले पे ही दोस्तों हम कटिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा बैक पल्ला भी कटिंग होना है। अब नॉर्मल इसकी हमें कटिंग करनी है। यहाँ से दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब हम बैक पार्ट बिछाते हैं और उसके ऊपर अच्छे से इसे सेट करते हैं। उसके बाद बैक पल्ला कैसे कटिंग होगा हम आपको आगे सिखाते हैं। यहाँ से दोस्तों ये हमने बैक पल्ला बिछा दिया है अच्छे से। इधर मेरी तरफ बंद साइड है, आपकी तरफ ओपन साइड है। अब इसी के ऊपर दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने फ्रंट पल्ला कटिंग करा है ना, इसको अच्छे से सेट करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। छोड़ने के बाद इस जगह से दोस्तों हमें बैक पल्ला सेट करना है। यहाँ से दोस्तों हमने बैक पल्ले पे फ्रंट पल्ला अच्छे से सेट कर दिया। लेकिन दोस्तों नीचे की तरफ से हमारा मार्जिन कम हो गया, क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर 1 इंच निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, पीछे अलग से तुरपाई के फोल्ड का मार्जिन ऐड कर देंगे, ठीक है। अलग से पट्टी लगाकर हम तुरपाई का मार्जिन फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने 1 इंच का ऐड करा है ना मार्जिन, इसमें दोस्तों हमारे पीछे से जब छोटे गले बनते हैं तो बैक पल्ला हमारा उठ के कटिंग होता है। इससे हमारी फिटिंग सूट की अच्छी आती है, पीछे से हमारा खिंचापन नहीं आता है। तो 1 इंच का इस तरीके से हमें निशान लगाना है। 1 इंच का दोस्तों यहाँ से हमें निशान लगाना है। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से निशान सीधा करेंगे, इस निशान को ऐसे सीधा करना है, ठीक है। यहाँ से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल इसी तरीके से फ्रंट पल्ले के हिसाब से बैक पल्ला कटिंग कर देना है। ये हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, एक कुटका लगाना है इस जगह पे, चेस्ट के निशान पे, एक कुटका हिप के निशान पे लगाएंगे, एक कुटका कमर के निशान पे हमें लगाना है, एक कुटका दोस्तों हमें लंबाई के निशान पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये कुटके लग जाएंगे। और एक कुटका दोस्तों हमें गले ब्रोड के निशान पे लगाना है। फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले पे दोनों हम निशान लगाएंगे, कुटके जो लगे हैं निशान पे कुटके लगाने हैं, ठीक है। अब इस तरीके से जब हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाएगा ना, तो इस तरीके से बैक पल्ले को आपको छोड़ना है और फ्रंट पल्ले की गहराई आपको कटिंग करनी है, ठीक है। जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारी फ्रंट की गहराई की कटिंग होती है। ये दोस्तों हमारे बैक पल्ले फ्रंट पल्ले दोनों कटिंग हो गए हैं। मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया किस तरीके से आर्म होल की कटिंग होगी, कैसे शोल्डर की कटिंग होगी और किस तरीके से आर्म होल की शेप दी जाती है। एकदम दोस्तों जो टेलर और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना सूट कटिंग करने का, वही फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसे साइड में करते हैं और बाजू कटिंग करना आपको सिखाते हैं। यहाँ से दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हमारे 2 पल्ले हैं, इस जगह पे हमारे 2 पल्ले हैं। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बड़ा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हम जोड़ वाली बाजू कटिंग होगी, इसमें हमारी फुल बाजू कटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल हमें क्या करना है,
इस जगह से हमें बाजू बैसेप्स नापना है। बाजू बैसेप्स जो आएगा यहाँ पर हमारा आएगा 8.5 इंच का, ठीक है। तो बाजू बैसेप्स 8.5 इंच का है ना। तो नॉर्मल हमें क्या करना है, एक निशान लगाना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें बाजू की लंबाई नापनी है। बाजू की जो लंबाई है दोस्तों 21 इंच है। 21.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद एक निशान दोस्तों हमारा लगेगा 4.25 इंच पर, बाजू आर्म होल लेंथ का निशान। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से दोस्तों हमें सीधा निशान करना है। इस जगह से दोस्तों हमें सीधा निशान करना है। निशान सीधा करने के बाद यहाँ से हमें टायर लूज का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से हमारी बाजू बैसेप्स है 8.5 इंच। तो इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की मोहरी दोस्तों हमारी यहाँ पर है 5 इंच की, तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद ये हमारी सेफ अंटी है ना, सेफ अंटी की मदद से यहाँ से बाजू की शेप देंगे। शेप देने के बाद नॉर्मल इस तरीके से हमारे निशान लगेंगे। यहाँ पर हमें टायर लूज का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद इस तरीके से हमारी फिटिंग के निशान लग गए। अब यहाँ से हमें आर्मोल की शेप देनी है, ठीक है। आर्मोल की शेप देने का नॉर्मल हमें बाजू कटिंग कर देनी है। यहाँ से बाजू कटिंग हो जाएगी। एक कुटका लगाएंगे, हमें यहाँ पर लगाना सेंटर के निशान पे, एक कुटका हमें फिटिंग के निशान पे लगाना है, एक कुटका दोस्तों यहाँ लंबाई के निशान पे लगाना है। लंबाई के निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें नॉर्मल क्या करना है, इसकी जोड़ कटिंग करना है। जोड़ कटिंग करने के लिए दोस्तों हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इसे इस तरीके से फोल्ड सिंगल करेंगे। सिंगल करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ से हमारा छोटा बड़ा बन रहा है ना, कपड़ा बच रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंगल करना है। क्योंकि हमारी लंबी बाजू है ना, तो उस हिसाब से हमारा कपड़ा नहीं बचा इसमें लंबाई में। तो हम क्या करेंगे, इस कपड़े को ना ऐसे डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसका जोड़ हमें कटिंग करना है। इस तरीके से डबल में फोल्ड हो गया। डबल में फोल्ड होने के बाद एक दूसरे के ऊपर आधा इंच इस तरीके से चढ़ाकर रखना है। इसमें हम बाद में दोस्तों इंटरलॉक करेंगे, क्योंकि हमारे धागे निकलते हैं गर्म कपड़े में, हमेशा हमारे धागे निकलते हैं, तो इस वजह से हम इंटरलॉक इसमें कर लेंगे। यहाँ से हमारी नॉर्मल जो है जोड़ वाली बाजू कटिंग हो जाएंगी। गर्म कपड़े में कपड़ा हमारा कम होता है, तो इस वजह से हमारी हमेशा जोड़ बाजू निकलती हैं। इस तरीके से हमारा जोड़ कटिंग हो गया। नॉर्मल दोस्तों मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से गर्म सूट में बाजू कटिंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया टेलर जैसे सूट की कटिंग करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है आज की वीडियो में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं।